हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा के ज़िलों से जुड़े हुए प्रश्न आज इस वीडियो में हम देखेंगे और यकीन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहेगी, 15-18 मिनट के आसपास यह वीडियो रहेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और यही प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को भी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हरियाणा का ऐसा ज़िला जो 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है, तो वह कौन सा है? आपका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का नारनौल। देखिए एक बार आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं, तो इस तरफ से आपका राजस्थान, इस तरफ से भी आपका राजस्थान और इस तरफ से भी आपका राजस्थान। तो जो आपको बीच में ये पिंक कलर का, गुलाबी कलर का आपको दिख रहा है, तो यह है आपका महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ कौन सा जिला हुआ जिसको 3 तरफ से राजस्थान घेरता है? तो ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा का? महेंद्रगढ़। जब बात आती है महेंद्रगढ़ की, तो ध्यान रखिएगा महेंद्रगढ़ आपका बना था 1966 में। जब बना था हरियाणा, तो हरियाणा के गठन के समय ही महेंद्रगढ़ जिला बन चुका था। महेंद्रगढ़ के अंदर है आपकी डोसी की पहाड़ियाँ और डोसी की पहाड़ियों में ही आपकी जो अरावली रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी 642 या 652 मीटर में से आपको देखने को मिलेगा। डोसी की पहाड़ियों में वो है। हाँ, महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी सरसों होती है। इतनी बातें भी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो उत्तराखंड को लगता है, तो वह है आपका यमुनानगर। आपको इस मैप में दिखा भी देता हूँ। दूसरा मैप है मेरे पास, यहाँ पर देखिए आप। यहाँ पर देखिएगा, यह है हमारा यमुनानगर। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जो ये बाउंड्री है, हल्की सी आपको बाउंड्री दिखेगी, ज़्यादा लंबी बाउंड्री नहीं दिखेगी, बिल्कुल थोड़ी सी बाउंड्री आपको दिखेगी। यही है आपकी वो बाउंड्री जिसकी हम बात कर रहे हैं। यह कितनी है? 11 किलोमीटर। यह है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का देहरादून, यह है हरियाणा का यमुनानगर। तो इन दोनों के बीच जस्ट 11 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं। तो हरियाणा का एक ही जिला लगता है उत्तराखंड के साथ और उत्तराखंड का भी एक ही जिला देहरादून लगता है हरियाणा के साथ, और दोनों में 11 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा सबसे ज़्यादा किस अन्य राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका राजस्थान, हरियाणा के साथ टच करता हुआ यहाँ तक, और यहाँ तक आता है आपका इतना लंबा राजस्थान। यह होता है आपका 1262 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है हरियाणा? राजस्थान के साथ। कितनी? 1262। 1212 वर्ड आया, इसमें से एक घटा दो, कितना बचा? 11। तो 11 किसके साथ शेयर करता है? उत्तराखंड के साथ, जो कि सबसे कम है। मैंने बोला 1262। अगर इसको आप उल्टा कर दोगे 6212, तो इतनी ग्राम पंचायतें थी हरियाणा के अंदर कब? 2011 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हरियाणा का एकमात्र जिला जो चंडीगढ़ को लगता है, तो चंडीगढ़ को सिर्फ हमारा एक ही जिला लगता है। कौन सा? पंचकूला। एक ही जिला लगता है, अंबाला नहीं लगता। पंचकूला एक ही जिला लगता है। किसको? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है? यूटी है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। बात आती है पंचकूला की, तो पंचकूला बनता है आपका 1995 में। एक फैक्ट आपका यही हो गया। इसके अंदर है आपका एक कालका और एक पिंजौर। तो यह जो दोनों सिटी है, जो दोनों स्थान है, ये काफ़ी फेमस है। क्योंकि कालका, तो जो आपकी कालका है, कालका हमारे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री पे है, मतलब हरियाणा की तरफ से। तो जो ये है बाउंड्री को शेयर करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। और कालका टॉय ट्रेन चलती है जो कि हिमाचल प्रदेश जाती है, आपकी शिमला में जाती है। तो वह 1898 के आसपास चलाई गई थी। उसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1891 में, उसका कार्य शुरू हुआ और 1898 में उसे रूटीन रूप से जो आपकी टॉय ट्रेन है वह कालका से चलती है। और जो कालका रेलवे स्टेशन है वह एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो कि आपका जो राष्ट्रीय धरोहर है उनमें इसका नाम शामिल किया गया है। बात करते हैं पिंजौर की, तो पिंजौर के अंदर एक यादवेंद्र गार्डन है। और पिंजौर, देखिए पिंजौर में जो यादवेंद्र गार्डन है उसी के अंदर आपका हर वर्ष आम मेला लगता है 15 जुलाई के आसपास। आई थिंक जुलाई में लगता है, डेट मुझे कन्फर्म नहीं। आम मेला लगता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, पंचकुला का जब भी बात आता है तो याद रख लीजिएगा, पंचकुला का पुराना नाम है पंचकूप। और ट्राई सिटीज़ को बोला जाता है पीसीएम, यानी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। 3 सिटी में जब भी बात होती है एक दूसरे के साथ जोड़कर, तो आता है आपका ट्राई सिटी। और जो आपका ये पंचकुला है, पंचकुला यानी कि पंचकूप यानी 5 झरने, इससे इसको रिलेटेड हम मानते हैं। जो आपका कालका है, कालका का पुराना नाम है कालकूट। कालकूट यह भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातें भी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। दिल्ली को हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? भैया अभी मैप में दिखा ही देते हैं, काहे घबरा रहे हो। तो यह है आपकी दिल्ली। जहाँ पर फरीदाबाद लिखा हुआ है ये दिल्ली है, क्योंकि फरीदाबाद ये वाला है जो नीचे वाला एक जो आपको
यहाँ पर एक खड़ी रेखा दिखाई देगी तो वह है आपका फरीदाबाद। जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा दिल्ली, तो दिल्ली का लगता है आपका सोनीपत, आपका दूसरा झज्जर, तीसरा आपका गुरुग्राम और चौथा आपका फरीदाबाद। तो 4 जिले लगते हैं। 4 जिले 3 तरफ से दिल्ली को घेरते हैं। हाँ, जो आपका रोहतक है वह नहीं लगता। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर रोहतक यहीं पर आ जाता है, दिल्ली को यह टच नहीं करता। तो दिल्ली को हरियाणा के कितने जिले लगे? 4। कितनी तरफ से घेरते हैं? 3 तरफ से। हरियाणा का एक ऐसा जिला जो पंजाब और राजस्थान दोनों को लगता है, तो सिरसा, इसको भी मैं मैप में साथ के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आ जाता है आपका इस तरफ वाला, यहाँ से है आपका जो नीचे की तरफ है आपका राजस्थान, ये वाला यह है आपका राजस्थान है। जो ऊपर वाला है वह है आपका पंजाब। तो सिरसा इस तरफ भी लग गया और उस तरफ भी आपका लग गया। हाँ, सिरसा जब भी वर्ड आता है तो सिरसा की आपकी स्थापना कब होती है? आपकी होती है 1975 में। एक बात तो आपको यह ध्यान रख लेनी है। दूसरी, जो अभी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनमें से एक व्यक्ति आपका सिरसा से है। क्या नाम है? गुरविंदर, जिसको सामाजिक क्षेत्र में अभी पुरस्कार प्राप्त हुआ है पद्मश्री। तो वह भी आपको नाम ध्यान रख लेना है। सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं भी होती है। और जो हमारी घग्गर नदी है वह अभी आपकी सिरसा से एग्जिट होती है। मतलब जो घग्गर नदी है हरियाणा की, तो वह भी जो सिरसा है वहाँ से निकलकर पंजाब के हनुमानगढ़ में जाती है और वहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है। तो अगर एक दूसरे के साथ आप रिलेट करके इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला प्रश्न, हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? तो भाई 7 थे। बहुत बार करवा चुका हूँ, आई थिंक सबको पता भी होगा। घर JKM यानी कि घर जम्मू कश्मीर में, तो ये थे वो 7 जिले। अगर मंडल पूछ ले तो ये ऊपर वाले थे घर, यह थे वो 4 मंडल। लेकिन बात आई है जिलों की, तो कौन से थे? G फॉर गुरुग्राम, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल और M फॉर महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे। बात आती है आज की 2024 की, तो अभी हैं 22। लेकिन अगर आप वीडियो को बाद में देखोगे तब आप, क्योंकि अभी और भी जिले बनने हैं, तब उसके हिसाब से आप देख लेना। बात करता हूँ 2011 के अनुसार, तब थे 21। 2011 में थे 21, लेकिन 2024 में अगर 24-25 की बात करता हूँ अभी हैं 22। तो क्या साहब एक ही जिला बना है? तो हाँ, एक ही जिला बना है इन 10-12 सालों में। कौन सा? 2016 में, 16/11/2016 को बना था चरखी दादरी, ये वाला आपका जो ये पीले कलर का आपको दिख रहा है ये वाला। तो यह है आपका चरखी दादरी। किससे अलग हुआ था साहब? भिवानी से। और एक बात और बता देता हूँ, जो आपका भिवानी है यह हिसार से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1972 में, 1972 में। 1972 में हरियाणा के 2 जिले बने थे, एक आपका सोनीपत और दूसरा आपका भिवानी। इतनी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। सर आप कैसे बता देते हो? भाई मैंने पहले ही वीडियो करवा रखी है, ट्रिक करवा रखी है कि कभी भी अगर पूछ ले जाए कि बताइए सिरसा कब बना, कैसे याद रखोगे? उस ट्रिक में है। फतेहाबाद कब बना, उसमें है। हरियाणा के जितने भी जिले हैं 22 के 22। 1966 में सबसे बड़ा कौन सा जिला था क्षेत्रफल के अनुसार? तो हिसार। हिसार था 1966 में। 4 प्रश्न बनेंगे यहाँ से, देख लीजिएगा। हिसार सबसे बड़ा, जींद सबसे छोटा, अगर मैं बात करता हूँ 1966 की। लेकिन 2011 के डेटा के अनुसार हिसार नहीं, सिरसा सबसे बड़ा है। सिरसा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। ठीक है, यह डेटा है। बहुत सारे कैंडिडेट को याद ही नहीं होता। तो यह है 1966 के हिसार सबसे बड़ा, जींद सबसे छोटा, और यह है 2011 का डेटा। सिरसा सबसे बड़ा और फरीदाबाद सबसे छोटा। किस चीज़ में? क्षेत्रफल में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा के कौन से वो 2 जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते? तो चरखी दादरी और रोहतक। क्या सर मैप दिखा देंगे? बिल्कुल दिखा देंगे। तो अगर आप देखोगे तो रोहतक किसी भी अन्य राज्य को नहीं लगता और चरखी दादरी किसी भी अन्य राज्य को नहीं लगता। तो यही हैं वो 2 जिले। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। उत्तर प्रदेश को कितने जिले लगते हैं? हरियाणा के और पंजाब को कितने लगते हैं? और विधानसभा सीट, क्या यही 3 प्रश्न हैं सबसे? हाँ, यही 3 प्रश्न हैं। मैं इनको फटाफट से करवा भी देता हूँ। देखिए, ऊपर है आपका पंजाब, इस तरफ है राजस्थान पश्चिम की ओर, और पूर्व की तरफ आपका उत्तर प्रदेश। तो यह 3 राज्य हैं मोस्टली जिनको हमारे ज़्यादा जिले लगते हैं। तो अगर आप इस तरफ देखोगे तो याद रखना, उत्तर प्रदेश को 7, राजस्थान को 7, पंजाब को 7 और राजस्थान को भी 7। तो 3 राज्यों को हमारे 7-7 जिले लगते हैं। और जब बात करें हिमाचल प्रदेश की तो उसको 3 ही जिले लगते हैं, और उत्तराखंड को तो हमने सबसे पहले देख ही लिया। हिमाचल प्रदेश को
पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर। और हाँ, जो हिमाचल प्रदेश है इसका यहाँ पर एक जिला है सिरमौर, जिसको हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है, तो उसका नाम भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और देहरादून ही लगता है उत्तराखंड का, हमारा भी एक उत्तराखंड को लगता है। तो इतनी बातें आप सबको आई थिंक पता लग ही गई होंगी। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं? 1262। किसके साथ? राजस्थान के साथ। सबसे कम उत्तराखंड के साथ जस्ट 11 किलोमीटर। आज कितने जिले हैं? 22। लेकिन उस टाइम पे कितने थे? 1966 में 7। एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1 नवंबर को कितने जिले बने, तो 1 नवंबर को 7 तो पहले बन गए थे 1 नवंबर 1966 को, लेकिन 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने। तो इस वजह से 7 और 4 कुल मिलाकर 11 जिले ऐसे हैं, यानी कि हरियाणा के जिलों का 50% ऐसा है जो कि 1 नवंबर को बनाया गया है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इस तरफ आपकी बहती है आपकी यमुना नदी और इस तरफ आपकी बहती है घग्गर नदी। तो हरियाणा की ये 2 मुख्य नदियां हैं जो कि आपकी इसी वजह से बोला जाता है कि हरियाणा घग्गर और यमुना के बीच निवास करता है, यानी कि बसता है। पहले प्राचीन समय में हरियाणा था आपका सरस्वती नदी के किनारे, लेकिन अभी वर्तमान में है आपका यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी आपकी 320 किलोमीटर के आसपास बहती है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों के ठीक बीचों बीच सीमा पर यह नदी बहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमने मोस्ट प्रोबेबली प्रश्न आज इस वीडियो में देखने की कोशिश की है और आज मैंने आपको साथ में मैप भी दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि यदि आप मैप की हेल्प से पढ़ते हो तब आपके डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में सभी जो आपकी इमेजिनरी जो पावर है वह और भी ज़्यादा शार्प हो जाती है और आप कल्पना कर पाते हो और वहाँ पर देख भी पाते हो कि कहाँ पर बाउंड्री है, कहाँ पर कौन सी नदी है। तो आई थिंक यह एक नया टीचिंग मेथड है जो कि आपको पसंद आया होगा। द टीचर्स 02 अगर आप इस टेलीग्राम पर डाल देते हैं तब आपके सामने जो टेलीग्राम चैनल होगा वह द टीचर्स का ऑफिशियली चैनल होगा। वहाँ पर आप जरूर जुड़ जाइएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर एक दिन क्विज भी होती है। क्विज में क्या होता है सर, आपकी 9 बजे के आसपास हर दिन, सर्दी हो या गर्मी, आपका हर एक दिन हर एक रात को क्विज करवाई जाती है। 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 25 प्रश्न मिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल बेसिक से एक अच्छे हाई लेवल तक करंट के क्वेश्चन भी होते हैं, जीके के भी होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट उसको अटेंड भी कर रहे हैं और खुद का एक तैयारी का आंकलन भी हो रहा है। और 10 में से 2-4 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो कि आपको आते भी हैं, 2-4 ऐसे भी होते हैं जो कि आपको नहीं आते। तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, विश्लेषण भी करते हैं, यानी कि उसका एनालाइज भी हम लोग करते हैं। तो सो गाइज आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। देखिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या? आपको हर एक दिन पढ़ना है। एक एक सीढ़ी करके ही हम टॉप पर जा पाते हैं, किसी छत पर जा पाते हैं। तो वही काम हमारी नौकरियों के लिए है या फिर पढ़ने के लिए है। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो आपको एक ही काम करना है कि हर एक दिन पढ़ना है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, कहीं से भी, किसी बुक्स से, किसी टीचर से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी यूट्यूब चैनल, जहाँ से आपका मन करता है वहाँ से पढ़िए, लेकिन अपनी पढ़ाई को बीच में मत छोड़िएगा। अपने जो दैनिक दिनचर्या के कार्य होते हैं उनको कंप्लीट करके जितना भी आपके पास टाइम है उसको अच्छे तरीके से अगर आप यूटिलाइज करते हैं, एक अनुशासित जीवन अगर आप जीते हैं, तो यकीन करना कि आपको टाइम लगेगा। मैं यह नहीं बोलता कि जस्ट 2 महीने या ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, टाइम लगता है, लेकिन जो टाइम लगने के बाद जो आपकी समझ होगी, जो आपको एक जीने का एक नया तरीके का पता चलेगा, वो सबसे ऊपर होगा। खुद के ऊपर विश्वास रखिए और यकीन कीजिए कि आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत सारे वीडियोज हैं अगर वो भी देखनी हो तो। आज की इस वीडियो से मैं आपको यह पूछता हूँ कि 2011 के डेटा के अनुसार हरियाणा में कितने जिले थे? यह कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दो।